ये जो स्टार्टिंग में रा है, रा को मैं 2 लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जब अगर हम ख लिखते हैं ना, खा 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 कुछ हम ऐसे भी लिखते हैं, खा हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग वाला ये वाला है पोर्शन, यानी कि ये जो वाला है खा, ये भी एक तरीके से रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा शेप है और रा जैसी है, ठीक है। ये वाली ये रा जैसी शेप है, तो ये भी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दोनों रा आ गए, रा, ठीक है, रा यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 यानी कि 2 तो 1922। आपको समझ में आ गया होगा 1922 में क्या हुआ, रखालदास बनर्जी, रखालदास यानी कि मोहनदास, मोहनदास यानी कि मोहनजोदाड़ो, इन्होंने इसकी खोज की। देखिए 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक पूरे देश में या पूरे विश्व में ये समझा जाता था कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत में कोई सभ्यता थी नहीं, सब सभ्यता लेस थे यहाँ पे, सिर्फ सिकंदर से ही हमारे देश का इतिहास शुरू होता है। पर जैसे ही हम 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में इंटर करते हैं, तो हमें एक ऐसी खोज देखने को मिलती है जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत में एक ऐसी सभ्यता भी थी जो दुनिया की और सभ्यताओं के क्या है, वो समकालीन है, ठीक है। तो इस सभ्यता को अगर हम प्रकाश में लाने की बात करें, किसने इस सभ्यता के बारे में खोज की, तो बेसिकली हमें 2 नाम जानने को मिलते हैं, एक दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। तो इन्होंने पंजाब के मोंटगोमरी, ठीक है, और सिंध के लड़काना में इन सभ्यता जो भी थे स्थल थे, इनकी खोज करी। तो आज हम उन्हीं सभ्यता के बारे में, उसी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, खोज के बारे में बात करेंगे, और उन व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो इस सभ्यता से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, बहुत ही क्लियरिटी से समझाया जाएगा, और अंत में कुछ एक क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, ताकि आपको देखा जाए कि आपने कितना समझा है। और ये जो भी चीज़ है मैं आपको पहले एक समझाऊंगा पहले, देन उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से उसको बहुत अच्छे से आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करना क्वेश्चंस में, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ फीडबैक देना, और अच्छा लगे तो आपको पता ही क्या करना होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो 1826 का जो सन है, 1826 में चार्ल्स मैसन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साहिवाल जिले में हड़प्पा सभ्यता के टीले के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। पर वो किसी का भी ध्यान आकर्षित अपनी तरफ नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा इनमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे, और ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे खोज करी भी नहीं थी, तो जिसकी वजह से लोगों का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया, ठीक है। उसके कुछ वर्षों बाद, ठीक है, अलेक्जेंडर बंस नामक एक और व्यक्ति थे जो हड़प्पा सभ्यता की इन्होंने यात्रा करी, और यात्रा करने के बाद भी इन्होंने कुछ वहाँ पे हासिल नहीं किया, जिसकी वजह से ये भी दुनिया को कुछ ज़्यादा स्पेशल दे नहीं पाए हड़प्पा के बारे में, और ना ही कुछ ज़्यादा खोज की। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 1853 में, ठीक है। 1853 में कनिंघम, ठीक है, ये कनिंघम कौन थे, हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसके पहले ये डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। देखिए इसमें 3 डायरेक्टर जनरल आपको याद करने हैं, ठीक है, कनिंघम, मार्शल और व्हीलर। तो कनिंघम हमारे फर्स्ट थे। तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की 2 बार यात्रा करी थी, ठीक है, कितनी बार, 2 बार, एक बार तो 53 में और दूसरी हमारी 72 में, ठीक है, 2 बार यात्रा करी। अब यात्रा करने के बाद इनको एक अंग्रेजी अधिकारी ने एक मोहर ला के दी, उस मोहर पे एक वृषभ, ठीक है, ये वृषभ की आकृति बनी हुई थी। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, थोड़ी सी इनसे मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई, वृषभ के ऊपर एक कुबड़ नहीं था, कुबड़ होता है ना, कुबड़ नहीं था, तो उन्होंने इसको एक विदेशी सील मान लिया कि ये विदेशी सील है, ये हमारे देश से रिलेटेड है ही नहीं। तो उन्होंने फिर उसको विदेशी सील मानते ही अपना जो अनुसंधान था, रिसर्च थी, उसको जारी रखा, और जो उनकी भी ये रिसर्च थी सारी एंड में क्या हुई, फेल हुई, क्योंकि वो ढूंढ ही गलत रहे थे, खोज ही गलत कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको वहाँ पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, ठीक है। तो वो भी हमारे देश को कुछ ज़्यादा दे नहीं पाए इस सभ्यता से लेट करके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके कुछ सालों बाद तक, ठीक है, 53 से लेके 56 के तक टाइम तक, तो पाकिस्तान के जो मोंटगोमरी के लोग थे उनको ये पता ही नहीं था
कि वो जिन ईंटों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ईंटों का धड़ल्ले से यूज़ हो रहा था, लोगों को पता ही नहीं था भाई ये ईंटें कहाँ की हैं कहाँ की नहीं है, किस सभ्यता से ये संबंधित हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोग खूब उनका ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, पता ही नहीं था क्या था। लेकिन जब 1856 में कराची से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है, कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय वो लाइन बिछाने का काम कौन कर रहे थे? हमारे जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, ठीक है। इन्होंने देखा कि वहाँ की जो ईंटें हैं, ठीक है, वो थोड़ी विशेष प्रकार की हैं, ठीक है। और उन ईंटों के बारे में उन्होंने फिर वहाँ पे एक्सकवेशन किया। लेकिन उस समय भी ज़्यादा उनके पास कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो काम था वो फिलहाल उसका चल रहा था, पटरी बनाने का, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना कि विलियम ब्रटन और जॉन ब्रटन ने भी वहाँ पे उसके बारे में खोज की और उसकी यात्रा की। देन उसके बाद बात करते हैं हम 1912 में J.F. फ्लीट, इन्होंने रॉयल एशियाई सोसाइटी में अपना एक लेख लिखा, ठीक है, किसके ऊपर? इस सभ्यता के ऊपर, ठीक है। लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ वहाँ पे जो खोज है उसके पास उनके पास कोई इतने आंकड़े नहीं थे जिनके बेस पे वो ये साबित कर पाए कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, यहाँ पे कोई ऐसे एविडेंसेस हैं जिनकी वजह से हम ये प्रूफ कर पाएँ। तो उन्होंने बस ये लेख वहाँ पे लिखा और लिखने के बाद उनको वहाँ पे छाप दिया। तो उससे भी उनको कोई ऐसा हासिल नहीं हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे कोई स्पेशल सभ्यता है या नहीं है। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं 1921 1921 की। 1921 में, ठीक है, जॉन मार्शल, जैसे मैंने आपको तीन ASI के बारे में बताया, ठीक है। पहले थे हमारे कनिंघम, दूसरे थे मार्शल, तीसरे थे व्हीलर, ठीक है। तो जब नेक्स्ट हमारे जॉन मार्शल हमारे नेक्स्ट ASI बने, तो उन्होंने उनकी निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की खुदाई करना शुरू किया। और उसके नेक्स्ट ईयर बाद कब? 1922 में, ठीक है, 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। और इन दोनों की ही खोज के बाद 1924 में, ठीक है, कब? 1924 में मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो खोज है उस खोज को उन्होंने उजागर किया। और उजागर कब किस में किया? द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ में मार्शल ने ये लेख प्रकाशित किया कि हमने एक सभ्यता की खोज की है। और वो सभ्यता कौन सी है? वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था अभी तक। और जो भी मैंने आपको नाम इसमें बताए हैं वो सारे नाम इसमें मैंने आपको इंक्लूड करा दिए हैं। अब ये नाम को कैसे आपको याद रखना है? सन के साथ। बेसिकली हम सन को याद करेंगे और सन से ही हम उन पर्सनों का नाम याद करेंगे जिनसे ये सारी चीज़ें हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए उसके बाद ये देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कि किस सन में किस किस लोगों ने वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी और खुदाई करी थी और उनको क्या क्या हासिल हुआ। और अब बात करेंगे कि इनको हम कैसे याद करना है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से याद कराने की कोशिश करूँगा। तो इस सेक्शन को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और बहुत ज़्यादा दिमाग खाली करके देखना है, ध्यान से लगाना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे 1826 में, क्योंकि 1826 में चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा की यात्रा करी, ठीक है। तो कब करी? 1826 में करी चार्ल्स मैसन ने। अब देखिए, जब चार्ल्स मैसन की बात करेंगे तो आपको याद रखना है 26, ठीक है, 1826। 26 में क्या आ रहा है? देखो, आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी है स्पेशल 26। स्पेशल 26 में वो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, तो क्या करते हैं? लूट मार करते हैं, ठीक है। तो आपको 26 से क्या रखना है? मैसन। मैसन मतलब कि 26 में मेरा सन है। आपको पता है ना, जब हम हमारा बच्चा है कोई भी, हम सेलेक्ट हो जाते हैं 26 में, हमारे पापा जी कहते हैं, कोई भी कहता है कि अरे मेरा बच्चा, तो मेरा सन तो उसमें है, इनकम टैक्स ऑफिसर में है। तो हम इनकम टैक्स ऑफिस को स्पेशल 26 से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या है 26 में? ठीक है, मेरा सन, ठीक है, मेरा सन किस में है? 26 में है, ओके। तो मैं और सन, ये दो याद रखना आपको, ठीक है, मैं और सन। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा सन। तो जब आपको बात करेंगे कि 26 में क्या हुआ था, 26 में क्या है? मेसन है, मेरा सन है। तो मेसन से मेरा सन आपको याद रखना है कि मेसन है,
किस में, 26 में। मेरा सन है 26 में। तो जब 26 से रिलेट करना है मेसन को, तो मेसन कौन थे, चार्ल्स मेसन थे, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की यात्रा करी थी। ठीक है, कब, 1826 में। देन उसके बाद हम बात करेंगे अलेक्जेंडर बर्न्स की। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नाम याद रख लेना कि अलेक्जेंडर बर्न्स ने भी यात्रा करी थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1853 की, ठीक है, कनिंघम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो 53 से हम लीड करेंगे कनिंघम को। देखिए यहाँ पे 53 आ रहा है, अगर हम लिखेंगे 53 को हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये त रे पन। ठीक है, 53। ठीक है, अब देखो 53 में से ये जो तर है ना, तार, तार को तर से रिलेट करो, तर, और पन को पानी से रिलेट करो। ठीक है, पानी, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, तर और पानी। ठीक है, तर और पानी। ठीक है, तरे पन, पन से यानी कि पानी। ठीक है, तो 53 को आपको पानी से रिलेट करना है, 53 और पानी। जब हम तर करते हैं यानी कि जब हम घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो दीवार को तर करते हैं, मतलब उसको रोज़ पानी देते हैं ताकि दीवारों के अंदर मॉइस्चर बना रहे और सीमेंट पकड़ ले, और पानी से करते हैं उसको। ठीक है, तराई। तो जब पानी से तराई करेंगे तो भाई यहाँ पे चिनाई भी तो करेंगे, और चिनाई किससे होती है, कन्नी से होती है। ठीक है, किससे होती है, कन्नी से चिनाई होती है। तो कन्नी से आपको कनिंघम याद रखना है। थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन जब आप एक बार इसको समझ लोगे, दिमाग में बिठा लोगे, तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, और तुरंत आप उसको एक चुटकी बजाती निकाल लोगे। तो 53 से आप क्या करना, तर पन, तर को करना पानी से, पानी में क्या यूज़ करना है, फिर हमें कन्नी यूज़ करनी है चिनाई के लिए। तो कनिंघम, कनिंघम को आपको उससे रिलेट करना है। ठीक है, 53 को आपको कनिंघम से रिलेट करना है। तर किया पानी से, पानी के बाद चिनाई करना शुरू कर दिया कनिंघम ने, तो कनिंघम से कनिंघम आपको याद रखना, कन्नी से कनिंघम। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे 56। 56 में देखिए लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, कराची से लाहौर के बीच में लाइन बिछाई जा रही थी। अब देखिए इस लाइन को बेसिकली 56 में बिछाया जा रहा था, और यहाँ का काम कौन कर रहा था, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। देखिए मैं आपको ब्रटन से याद कराऊंगा। ठीक है, ब्रटन या बटन। ठीक है, बटन और ब्रटन, इससे ही आपको रिलेट करवा दूंगा। देखिए 56 से आपको रिलेट करना है, 1856। 56 क्या होता है, 56 इंच का सीना। ठीक है, और जब 56 इंच का सीना खुलता है तो जो बटन होते हैं ना छाती के, शर्ट के बटन जब खुलता है तो बटन भी टूट जाते हैं। तो आपको 56 से छाती याद करनी है, और छाती से बटन याद करने हैं। 56 इंच का सीना देखोगे तो बटन भी खुल जाएंगे। तो 56 में क्या हुआ, बटन खुल गए। 56 में बटन खुल गए, तो बटन से ब्रटन। ठीक है, तो ब्रटन ब्रदर्स, तो ब्रटन ब्रदर्स कौन थे, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ की यात्रा की थी। कौन कौन थे, 56 में बटन, 56 में बटन खुल गया, 56 इंच का सीना खोला और बटन खुल गया। तो इससे आप इस चीज़ को याद कर लोगे, रीड कर लोगे, और कहीं भी ये आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये आपको अभी अच्छे से देख के चलना है, क्योंकि अभी एक छोटा सा क्वेश्चन टेस्ट मैं लूँगा, और उसमें आपको चेक करना है कि आपने कितना आपके दिमाग में बैठा और कितना नहीं बैठा। नेक्स्ट उसके बाद 1912, 1912 में, 1912 में क्या हुआ था, 1912 में हमारे जेफ फ्लीट ने यहाँ पे एक लेख प्रकाशित किया था। अब देखिए 1912 से हम लेट करेंगे। 12 में क्या होता है, देखिए 12 यानी कि 12 बज गए, और 12 बज गिरने के बाद सब क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। फ्लैट यानी कि सब लेट जाते हैं, यानी कि सब सो जाते हैं। तो लेट से आपको लीट याद करना है, लीट लेट, लीट लेट, लीट लेट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, लीट लेट हो गए। तो जब लीट हो गए, 12 बजे लेट गए, तो लेट गए यानी कि फ्लैट हो गए। फ्लैट होना भी मतलब लेट जाना होता है, और लेट नहीं मतलब फ्लैट होना होता है। तो 12 बजे क्या हो जाते हैं, लोग फ्लैट हो जाते हैं। तो फ्लैट से आपको जे एफ फ्लीट याद रखना है। ठीक है, 1912 में जे एफ फ्लीट ने यहाँ पर अपना सभ्यता के ऊपर एक लेख प्रकाशित किया था, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, ये थे दयाराम साहनी। अब देखिए, अब जब मैं बात करूँगा दयाराम साहनी के बारे में, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या, हड़प्पा से आपको याद रखना है हड़प्पा। हड़प्पा में क्या रहा है, हड़प्पा, 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 हड़प्पा। अगर मैं कोई चीज़, आप किसी चीज़ बच्चे से हड़पूँ या किसी से हड़पूँ, तो भाई मेरे अंदर थोड़ी दया आ जाएगी कि यार मैंने ये सब हड़प लिया है, तो छोड़ो यार, उसको वापस दे दो। कुछ होते हैं जिसको नहीं आती है,
किसको आ जाती है, तो जिसको आ जाती है वो उसको वापस कर देता है क्योंकि उसको दया आ जाती है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब कोई चीज़ आपने हड़पी और आपके अंदर दया है, आपके अंदर क्या है, दया, देखिए दया से ये आ गया ना, दया है, तो आप उसको वो वापस कर दोगे। तो हड़प्पा से आपको क्या याद रखना है, दया, हड़प लिया तो दया आ गई, हड़प लिया तो दया आ गई, तो जब दया आ गई तो आपने उसको वापस कर दिया। तो जब भी हड़प्पा का नाम याद आएगा तो आपको दया याद रखना है, दया से दयाराम साहनी, सिंपल सी बात है, बस ये याद रखना है। हड़प लिया तो दया आ गई, दया से दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, हड़प्पा और दयाराम साहनी आ गए। तो दयाराम साहनी ने क्या की, इसकी खोज की। अब देखिए खोज कब की थी, ये जो राम आ रहा है ना, राम, राम की स्टार्टिंग में जो आ रही है, आर, यार है, RAM, ठीक है, यार है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए ये हमारा 2 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर से हमारा क्या आ गया 2, वही आ का डंडा है, ये क्या हमारा 1, 2 और 1, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये जो रा है, रा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आ का डंडा है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या बना, ये 21 बनना है। और 21 क्या था, 21 था हमारा सन। ये देखिए 21 में ही इन्होंने खोज की थी, किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दया से आपको हड़प्पा याद रखना है क्योंकि चीज़ हड़पी तो दया आ गई। और रा से 21 को याद रखना है क्योंकि 21 में उन्होंने इसकी चीज़ की खोज की थी, इसकी हड़प्पा की। क्लियर हो गया होगा और कहीं भी इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं हम मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। देखिए मोहनजोदाड़ो का जब भी नाम याद आएगा आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम है हमारे मोहनदास, ठीक है। अब आप सोचोगे मोहनदास कौन है, जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, मोहनदास कौन थे। देखिए मोहनदास तो बहुत फेमस व्यक्ति हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, ठीक है। आपको उन्हीं के नाम पे मोहनदास करमचंद गांधी, देखिए मोहन तो यहाँ पर आ गया और देखिए दास यहाँ पर आ रहा है, ये ना दास, ये दास यहाँ पर आ रहा है। तो मोहनदास आपको याद रखना है और मोहनदास से आपको रखालदास बनर्जी को रिलेट कर देना है। जब भी मोहनदास का नाम आएगा मोहन से आपको सीधा याद रखना है मोहनदास, बस आपको ये दिमाग में आना चाहिए मोहनदास। जैसे मोहनदास, मोहनदास यानी रखालदास, ऑप्शन में जहाँ पे ही दास दिखे, मोहन से रिलेटेड दास दिखे तो मोहनदास को रखालदास से आपको क्लिक करना है। तो जब रखालदास थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो की खोज की थी और ये खोज कब की, 1922 में। अब देखो इसको भी सन को कैसे याद करना है, 1922 को। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये जो आर है, ये जो स्टार्टिंग में रा है, रा को मैं 2 लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जब अगर हम ख लिखते हैं ना, खा, खा, खा कुछ हम ऐसे भी लिखते हैं, खा हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग वाला ये वाला है पोर्शन, यानी कि ये जो वाला है खा, ये भी एक तरीके से रा को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा शेप है और रा जैसी है, ठीक है। ये वाली ये रा जैसी शेप है, तो ये भी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दोनों रा आ गए, रा, ठीक है, रा यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 यानी कि 2 तो 1922 आपको समझ में आ गया होगा। 1922 में क्या हुआ, रखालदास बनर्जी, रखालदास यानी कि मोहनदास, मोहनदास यानी कि मोहनजोदाड़ो, इन्होंने इसकी खोज की, ठीक है, इसकी मोहनजोदाड़ो की रखालदास बनर्जी ने। और उसके बाद 1924 में मार्शल ने 1924 में फिर इस सभ्यता की घोषणा कर दी पूरे विश्व में कि किस तरह से उन्होंने सभ्यता को यहाँ पे ढूंढ निकाला है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में आया है तो एक क्वेश्चन टेस्ट बनाया है मैंने आपके लिए, देखते हैं आपने कितना समझा है। और इसको आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना, वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना और उसके बाद आप बताना कितने आपने अटैम्प्ट किए, कितने सही थे, कितने गलत थे और कितना आपको समझ में आया। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1856 में किसने कराची से लाहौर तक रेल पटरियां बिछाने हेतु हड़प्पा टीले से प्राप्त ईंटों को यूज़ किया, उसका प्रवाद किया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है ए जॉन ब्रटन, विलियम ब्रटन, कनिंघम, मार्शल या दयाराम सानी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 56 है, यहाँ पे क्या आ रहा है 56, 1856, आपको 56 से रिलेट करना है। क्या रिलेट करना है, 56। जब 56 की छाती खुलती है तो बटन खुल जाते हैं, तो छाती खुली तो बटन खुल गए। तो जब बटन खुलेंगे तो ऑप्शन देखिए बटन का आना है, बटन से ब्रटन ही आपको याद रखना था, ठीक है ना, बटन से आपको ब्रटन याद रखना था। तो ब्रटन किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में ब्रटन आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 1826 में किस व्यक्ति ने
सबसे पहले हड़प्पा का उल्लेख किया, ये शायद ये ने आएगा, ने सबसे पहले हड़प्पा का उल्लेख किया था तो 1826 में। अब देखिए यहाँ पे आ गया 26, 26 आपको क्या याद रखना है, 26 में क्या हुआ था, स्पेशल 26। तो स्पेशल 26 में कौन था, मेरासन था। तो मेरासन यानी मेसन था, मेसन यानी कि मेरासन, तो 26 में मेसन था। अब मेसन किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है, मेसन। तो चार्ल्स मेसन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी का, ऑप्शन वो दूसरे ऑप्शन का। उसके बाद ये स्टेटमेंट है, उसको बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है, मतलब सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो 1922 में, ठीक है, 1922 में, और पॉज करना फिर उसको आंसर दो, फिर मैं उसको बताता हूँ। देखिए 1922 में रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा की खोज की, 1921 में दयाराम साहनी ने मोहनजोदाड़ो की टीले की खोज की, और मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की। इसका आंसर दें। अब देखिए 1922 में रखालदास, रखालदास यहाँ पे क्या है, हमने कैसे रिलेट किया था, दास को रिलेट किया था। दास कौन थे, मोहन थे। और यहाँ तो मोहन तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो क्या हड़प्पा आ रहा है, तो यानी कि पहला गलत हो गया। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। अब देखिए यहाँ पे हमें दया करनी थी किस पे, क्योंकि अपने हड़प्पा था, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा तो है नहीं हमने कुछ, तो दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। तीसरी पढ़ते हैं, मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की। हाँ ये तो घोषणा की थी, कब की थी, 1924 में की थी, तो यानी ये वाला सही है। तो ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन सी किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इसका। और ये फर्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ सन दिए गए हैं और बताया है कि किसने किस सन में यात्रा करी थी, तो आपको देखना है। तो 56 में क्या हुआ था, कौन सा पेड़ सही है, 56 में क्या हुआ था, 56 में मैसन हुआ था। 56 में मेरा सन क्या किया था उन्होंने, इनकम टैक्स में भर्ती हुआ था। तुम 26 में, तो 26 से आपको मैसन याद करना है। 26 में क्या था, मेरा सन था। 53 में क्या होता, 53 ने तर्क किया था पानी से, और पानी के बाद कन्नी चलाई थी, कनिंगम। उसके बाद 56 में छाती खुली तो बटन खुल गए, तो बटन से ब्रटन, ये भी सही है। दयाराम साहनी 1912, ठीक है। अभी देखिए, अब देखिए दयाराम साहनी हमने क्या वो बोला था, ये जो राम है, क्या ये जो राम, रा, रा क्या है, ये 21 को मुझको रिलेट करना है। यहाँ पे क्या है 12, तो 12 और 21 ये गलत हो गया, तो डी गलत हो गया। तो यानी कि तीन ही स्टार्टिंग के वाले सही हैं। तो ए बी सी कहाँ है, किस में आ रहा है, ए बी सी आ रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा किसका, फोर्थ का। तो आपने जितने भी अटैम्प्ट किए उसको हमें बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जैसा भी आपको अच्छा लगा फीडबैक देना है। और ऐसी ऐसी वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।